कर दिया, फिनिश कर दिया। तो हमारा विप्रो डे टू आज जो ट्रेनिंग है उसका एक हमारा प्रोजेक्ट हमने ये क्रिएट कर लिया। अब हमें करना क्या है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, देन वी हैव टू क्रिएट अ पैकेज। तो पैकेज क्रिएट करने के लिए देखो हम जो हमारा फोल्डर है इसमें हम कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। देखो हमने एक पैकेज क्रिएट किया और पैकेज का नाम रख दिया com.csv रख दिया। ठीक है ना। पैकेज का नाम ऐसे क्यों रखते हैं, अभी जब पैकेज बताऊंगा तो कराऊंगा मैं आपको। इसके बाद एक मिनट, तो ये हमने क्या किया, एक पैकेज बना लिया। अब हम लोग समझते हैं हमें करना क्या है। आज हमें क्या करना है, सबसे पहले एग्रीगेशन करना है। तो समझते हैं एग्रीगेशन होता है, जावा में एग्रीगेशन होता क्या है। तो एग्रीगेशन होता क्या है, अभी हम उसकी बात करते हैं। एक मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपली क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। आप लोग देखना, मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। क्लास का नाम हमने रख दिया ADDRESS। किसी को दिक्कत है इसमें, एक हमने एड्रेस नाम की क्लास बना लिया है। तो अब जो एड्रेस होगा उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, अगर आपका एड्रेस होगा तो उसमें क्या क्या हो सकता है, तो स्ट्रीट नंबर हो सकता है ना, तो वो STRT स्ट्रीट नंबर ले सकता हूं मैं। किसी को दिक्कत है इसमें, स्ट्रीट नंबर ले लिया। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, एक मिनट, हाँ देखो, अब देखो स्ट्रीट नंबर हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, स्ट्रिंग। एड्रेस के लिए मैं बात करता हूँ, स्ट्रिंग और क्या हो सकता है, आपका पर्टिकुलर एड्रेस होता है तो मैं स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट डाल देता हूँ। हाँ क्लियर है, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। और क्या हो सकता है, स्ट्रिंग, और क्या हो सकता है, स्टेट। किसी को दिक्कत है इसमें, ये हमने क्या किया है, एक सिंपली एड्रेस क्लास बनाया है। अब ये एग्रीगेशन बताने के लिए बता रहा हूँ, इसमें अगर किसी को दिक्कत हो तो बताओ, एनीवन हैविंग डाउट। अब मैंने कल बताया था आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना। कंस्ट्रक्टर क्यों क्रिएट करेंगे, वाई, क्योंकि जो हम इस क्लास, जो क्लास एड्रेस इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, इसकी इनिशियल वैल्यू देने के लिए, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ से मैंने डायरेक्टली क्या कर लिया, कंस्ट्रक्टर जनरेट कर दिया। तो देखो ये हमने कंस्ट्रक्टर जनरेट कर दिया। क्लियर है बात, किसी को दिक्कत इसमें, ये मैंने बता दिया था ना, नहीं तो मैं फिर आपको लिख के दिखाता ना। तो ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया ना, तो मैंने डायरेक्टली क्रिएट कर दिया। आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करके। यस या नो। अब क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे हम लोग। मेथड फॉर व्हाट पर्पस, किस लिए मेथड बनाएंगे, कि अगर एड्रेस की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए ना, तो हम मेथड भी बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है हमारे पास कि कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टू स्ट्रिंग मेथड। इसको मैं बताऊंगा बाद में, अभी आप ऐसे समझ लो। तो हमने क्या किया, एक टू स्ट्रिंग मेथड हमने ये क्रिएट कर लिया, बस हो गया। तो एक हमने ये क्लास बनाई है, इस क्लास का नाम क्या है, एड्रेस है। इसमें किसी को कहीं भी दिक्कत हो तो बताओ, यस एनीवन। अभी हमने कुछ खास किया नहीं है, आपको एग्रीगेशन समझाने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वी हैव टू डू दैट। बट बिफोर दैट हमने क्या किया है, सिंपली एक क्लास बनाई हुई है। एक क्लास किस चीज का क्लास है, ये एड्रेस की क्लास है। इसमें किसी को अगर दिक्कत हो, यू हैव टू आस्क मी अगेन। I'm saying again, I'm asking you again। अगर दिक्कत नहीं है तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक हमने नई क्लास बना लिया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा। मुझे 5 मिनट और समय दीजिए। तो जैसे मान लो हमने एक क्लास बना लिया स्टूडेंट, ठीक, स्टूडेंट क्लास बना लिया। अब स्टूडेंट क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है देखना, या स्टूडेंट क्लास थोड़ा सा इलॉजिकल था, इसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर दिया इसको मैंने। हम एक नई क्लास बनाते हैं, मान लो एम्प्लॉय बना लिया, न्यू है, हाँ कोई सा भी ले लिया, हमने एक क्लास एम्प्लॉय ले लिया, EMP ले लिया ना। अब ये बनाने का रीजन क्या है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो देखो ये, तो अब देखो एम्प्लॉय क्लास है ना, एम्प्लॉय क्या हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी हो सकती है। तो इंट हमने आईडी डाल दिया, कोई भी एम्प्लॉय होगा। और क्या हो सकता है, STRING स्ट्रिंग नेम हो सकता है। अब देखना एम्प्लॉय का एड्रेस हो सकता है कि नहीं, बताओ। तो जो एड्रेस है ना, अब देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों इंस्टेंस वेरिएबल है। ये अब देखो मैंने क्या किया, ADDRESS एड्रेस ADD हमने ये बना दिया। ये पता है क्या है, जो क्लास ये टाइप हम, का वेरिएबल। हाँ, तो जो ये हमने लिखा है ना, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
एग्रीगेशन बोलते हैं। अब बताओ कौन डिफाइन करेगा एग्रीगेशन क्या होता है? ये जो हमने देखो, ये दोनों जो वेरिएबल लिखे हैं ना इंट आईडी, ये दोनों क्या है? इंस्टांस वेरिएबल है। दीज आर द इंस्टांस वेरिएबल। तो ये भी तो वेरिएबल है ना, लेकिन इंस्टांस वेरिएबल, लेकिन ये जो हमने क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग एग्रीगेशन बोलते हैं। तो कोई डिफाइन कर सकता है एग्रीगेशन क्या होता है? तो देखो, एग्रीगेशन क्या होता है कि किसी एक क्लास के अंदर, देखो ये एम्प्लॉय क्लास है, इसके अंदर किसी दूसरे क्लास का रेफरेंस ले आना। देखो, रेफरेंस ले आना मतलब इसका ऑब्जेक्ट ले आना। ये क्लास कौन सी क्लास है? एड्रेस क्लास है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ADD है ना। तो देखो, अगर मैं ये ले आऊं दिस वन, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज एग्रीगेशन। अब ये एरर देगा तो इसका टाइप लिखना पड़ेगा ना। देखो ADDRE बस लिख दिया, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रीगेशन बोलेंगे। ये बात किसको नहीं समझ में आती? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। एग्रीगेशन होता क्या है? एग्रीगेशन क्या होता है? अगर एक क्लास के एंटिटी रेफरेंस किसी दूसरे क्लास में उसको एज ए रेफरेंस यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज एग्रीगेशन। तो जो मैंने ये एक लाइन लिखा हुआ ना, यही एग्रीगेशन है। एड्रेस क्या है? एड्रेस इज अ क्लास। इसका रेफरेंस क्या है? ADD। इसको हमने एम्प्लॉय क्लास में इंजेक्ट कर दिया है। दिस कंसेप्ट इज नोन एज एग्रीगेशन। अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, तो देखो, अगर मैं इसको कंप्लीट करना चाहूं तो अब मैं क्या कर सकता हूं? उसका कंस्ट्रक्टर बना सकता हूं। जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट होगा उसमें क्या क्या होगा? आईडी होगा, नेम होगा और एड्रेस होगा। तो इनकी वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। तो मैं मान लो कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। तो देखो, इसके हमने क्या किया है? कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लिया। ये गलत हो गया, यहाँ पे जनरेट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हमने एक इसका कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लिया ना यूजिंग फील्ड। तो ये हमने अब कंस्ट्रक्टर जनरेट करना मैंने सिखाया आपको। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? एक मेथड बनाएंगे जो इसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। एक मेथड भी बना सकते हैं, या फिर सबसे आसान तरीका होता है, हमने टू स्ट्रिंग मेथड बना लिया। ये बताऊंगा मैं टू स्ट्रिंग मेथड क्या होती है जब स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा। तो अभी आप ऐसे याद रखो, ये हमने बना लिया। अब ये क्या होगी? ये क्लास बन गई। किसी को दिक्कत है? अब मान लो हमने एक नई क्लास बनाया, एम्प्लॉय है तो मैनेजर होगा। मैनेजर को किसी के बारे में जानना होगा, तो मान लो हमने एक क्लास बना लिया मैनेजर। हाँ, अब इसमें हमने मेन मेथड ले लिया। ठीक, मेन मेथड ले लिया। अब मेन मेथड के अंदर हमें क्या कॉल करना है? एम्प्लॉय कॉल करना है ना, यस या नो? अब बताओ कौन बताएगा? अगर हमको एम्प्लॉय कॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा? एनीवन? तो देखो, EMP इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट बना लिया, और ये हमने क्या कर लिया? ये कॉल कर लिया। बोलो। तो आईडी मान लो हमने 10 डाल दिया, फिर क्या है? नेम है। नेम मान लो हमने उसका डाल दिया लाला। और यहाँ पे क्या डालेंगे? अब कौन बताएगा? बोलो, यहाँ पे क्या डालूंगा मैं? एनीवन? एड्रेस। एड्रेस। तो मैं क्या लिखूं? एडी लिख दूं? न्यू एड्रेस। क्या लिखूं मैं? किसी ने न्यू एड्रेस बोला, वेरी गुड, चलो अच्छा, मैं लिख देता हूँ। आप जैसा बोलोगे देखता हूँ कौन बता पाता है। ये बड़ा अगर ये बता दिया तो एग्रीगेशन आप समझ लिए। मैंने लिख दिया न्यू और ADDRESS। अब बताओ, अभी भी एरर दे रहा है, अब क्या करें? बोलो सर वैल्यू पास करेंगे। वैल्यू पास करते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ भी पास कर सकते हो। अभी 2 हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। एक यहाँ पास करके दिखाता हूँ। मान लो हमने यहाँ पे स्ट्रीट नंबर 10 है और डिस्ट्रिक्ट है मान लो उसका GHA गाजियाबाद, स्ट्रिंग है ना ये। तो GHA गाजियाबाद डाल दिया हमने। और स्टेट मान लो हमने क्या डाल दिया? यूपी डाल दिया। कोई दिक्कत इसमें? यस या नो? बन गया ना ये। अगर इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखूं, मान लो फिर से हमने EMP E1 इक्वल टू न्यू, और क्या ले लिया हमने? एम्प्लॉय ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे हमने मान लो एड्रेस का डाल दिया, सॉरी, एम्प्लॉय ID 20 डाल दिया, और उसका नाम मान लो हमने क्या डाल दिया? बाला।
ठीक है, BALA। और यहाँ पे हमें क्या डालना है, एक रेफरेंस डालना है। किसका डालना है, ऑब्जेक्ट का। तो मान लो हमने AD लिख दिया, तो अब ये बोलेगा कि भाई AD को डिफाइन करो। तो AD को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ADDRESS AD इक्वल टू न्यू। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हमारी मर्जी है। ये आ नहीं रहा है, कुछ दिक्कत है। एड्रेस की स्पेलिंग गलत है सर, डबल एस। ADDRE डबल एस। एड्रेस AD इक्वल टू न्यू। और ये हमने ले लिया। यहाँ पे स्ट्रीट नंबर हमने मान लो 40 डाल दिया, और डिस्ट्रिक्ट डाल दिया हमने ग्रेटर नोएडा। ये स्ट्रिंग है, तो हमने क्या डाल दिया, GRE ग्रेटर। और यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, UP डाल दिया। बताओ इसमें किसी को दिक्कत हो, दिक्कत है? ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना मैं। ट्रेनिंग स्टूडेंट, ट्रेनिंग वाले हो? अच्छा अच्छा, क्लियर है बात? इसमें किसी को दिक्कत है? तो इसको अगर मैं सेव कर लूं, अब ये क्या बता रहा है कि ये एड्रेस वाला ना कुछ मिस्टेक बता रहा है। इसको भी सेव कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल एस कर लिया, और इसको भी सेव कर लिया। अब इसको हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है ना। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, 1 मिनट, अब देखना आप लोग ना। तो अगर ये आप समझ गए तो ये एग्रीगेशन हो गया। अब इसमें मैं आप लोग टाइम देता हूँ, आप यू हैव टू आस्क। तो SYSO लिख दिया मैंने। और अगर मैं प्रिंट कराऊं, क्या प्रिंट कराऊं, E ना। सिर्फ अभी E प्रिंट करा रहा हूँ। अगर मैं E प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ से मैं डायरेक्टली देखो रन कर देता हूँ, तो रन एस एप्लीकेशन। तो ये क्या प्रिंट कर दिया, देखो ये ई प्रिंट कर दिया ना। ई में क्या क्या है, 10 है, लाला है, उसका एड्रेस है ना। तो ID 10 प्रिंट कर दिया, नेम एम्प्लॉय का लाला प्रिंट कर दिया, और एड्रेस क्या प्रिंट कर दिया, स्ट्रीट नंबर 10, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, स्टेट UP। तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे। अगर मान लो दूसरा वाला प्रिंट कराना हो, दूसरा एक और बनाया है ना हमने, तो 1 मिनट मैं एडमिट कर दूं। एक और बनाया मैंने, तो देखो ये SYSO। और ये अगर मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर दूं, E1 ना। इसको सेव कर लूं, और इसको फिर मैं रन कराऊं, तो ये क्या करेगा, ये अगेन प्रिंट कर देगा दूसरी वाली वैल्यू। देखो एम्प्लॉय ID 20, नेम बाला, एड्रेस स्ट्रीट नंबर 40 हो गया। तो देखो हमने कैसे एक क्लास के, जो एक क्लास है उसके रेफरेंस को दूसरे क्लास में इंजेक्ट कर दिया। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन। अब बताओ इसमें ऐसा कौन है जिसको एग्रीगेशन नहीं समझ में आया? तो सर मुझे एक आपने जो बताया एग्रीगेशन, ये कंसेप्ट मुझे नहीं समझ में, किसी को भी पूरी क्लास में आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस। अगर एग्रीगेशन समझ गए ना, पता है अभी बाद में जो मैं पढ़ाऊंगा आप ढेर सारे कंसेप्ट आप समझ रहे हो कि रेफरेंस को हम लोग कैसे ऐड करेंगे। इफ यू आर गेटिंग एग्रीगेशन, इट मींस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द इंजेक्शन प्रॉपर, कैसे हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन करेंगे, बताएंगे जब हम आगे बताएंगे। तो इसमें किसी को दिक्कत हो तो यू हैव टू आस्क अगेन, बोलो। किसी को भी पूरी क्लास में अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती है कि सर एग्रीगेशन क्या होता है, तो मैं अच्छा कुछ इसमें और क्वेश्चन आपको जो मर्जी वो पूछ सकते हो। ये सिर्फ मैंने एग्रीगेशन डेफिनेशन बताई है, हो गया। तो अगर एग्रीगेशन डेफिनेशन समझ गए हो, तो फिर मैं क्या स्टार्ट करता हूँ, इनहेरिटेंस स्टार्ट करता हूँ। एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, ये लोग आप मुझे बताओ यहाँ मैनेजर वाले में, ये बताओ जो एग्रीगेशन होता है, एग्रीगेशन है, ये इज अ रिलेशन होता है या फिर हैज अ, कौन बताएगा, और क्यों? हैज ये होता है, हैज अ होता है या फिर और इज अ, बोलो कौन बताएगा? तो यस एनीवन, किसी ने बताया इज अ, और कोई हैज सर। हैज अ, किसी एक का। देखो जो हमारा और आपका रिलेशन इज ए है कि हैज ए है, हमारा और आपका रिलेशन बताओ, बोलो एनीवन। मैं टीचर इज हूं, आप अच्छा इज, हमारा आपका रिलेशन इज अ है कि हैज अ है, रखना पड़ रहा है ना। देखो इज ए मतलब, इज अ रिलेशन मतलब इनहेरिटेंस होता है। जैसे आपका रिलेशन आपके माँ बाप से, पेरेंट्स से, वो रखना नहीं पड़ता, भगवान ने बना दिया। आप डिनाई करोगे ना तो भी आपका रिलेशन है, कहीं भी जाओगे तो अब बोला जाएगा कि इन्हीं के बच्चे हो।
लेकिन हमसे आप रिलेशन रखना पड़ रहा है ना इस क्लास से। जब तक आप जावा पढ़ोगे तब तक रिलेशन है, जावा खत्म होगा तो रिलेशन खत्म हो गया। जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक रिलेशन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज अ रिलेशन, जो ऑलरेडी बना बनाया होता है। जैसे इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, पेरेंट से उनके वार्ड में ना, उसके बच्चे में, तो उसको क्या, वो क्या होता है, इज अ रिलेशन होता है। और हैज अ रिलेशन क्या होता है, तो एग्रीगेशन किसका एग्जांपल है, हैज अ रिलेशन का। इसमें जब देखो क्यों क्यों हैज है, अरे ये जब मर्जी हो तब हटा दो ना, कहाँ गया, देखो एम्प्लॉय में ये वाला जब मर्जी हो उसको देखो हमने क्या कर दिया, हटा दिया, खत्म मामला। वो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तो इसको ये जरूरत के हिसाब से है ना, जब जरूरत है तो हमने रिलेशन बना लिया। तो अब आपको याद रहेगा ना, इज अ रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जो ऑलरेडी होता है। जैसे माँ बाप का रिलेशन, माँ बाप और जो है ना बच्चे का रिलेशन, तो वो क्या होता है, इज अ होता है, वो बाई नेचुरल होता है। और हैज अ क्या होता है, हैज अ जो आपको जरूरत के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, उसको हैज अ रिलेशन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, हैज अ जो एग्रीगेशन है, ये क्या है, हैज अ रिलेशन का एग्जाम्पल। याद रहेगा, इनहेरिटेंस किसका एग्जाम्पल है, इज ए का। माँ बाप के साथ रिलेशन रखना नहीं पड़ता, भगवान ने बना दिया है, वो है। आप डिनाई करोगे तो भी नहीं डिनाई कर सकते हो। और मेरे साथ रिलेशन क्या है, बनाया गया है। आप गलगोटिया हूं, मैं गलगोटिया हूं, इसलिए हमारा आपका रिलेशन है। क्लियर बात ना, तो ये क्या है, हमें आपको रखना पड़ रहा है, तो ये हैज अ रिलेशन होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन। तो फिर से समझ लो, एग्रीगेशन किसका एग्जाम्पल होता है, हैज अ रिलेशन का एग्जाम्पल होता है। और इनहेरिटेंस किसका होता है, इज ए का। क्लियर है बात, यस या नो? यस सर। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना, कि बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एग्रीगेशन किसका एग्जांपल है, इसमें किसी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस चीज के लिए स्टार्ट करते हैं, इनहेरिटेंस स्टार्ट करते हैं ना। इनहेरिट देखो, अब आप ये कह सकते हो सर आपने बड़े सिंपल वे में एग्रीगेशन बता दिया, इतना होता ही है ना, बाकी इसका कॉम्प्लिकेशन हम कैसे करेंगे, जब इस कंसेप्ट को कहीं और यूज करेंगे, जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे हम बताते जाएंगे। अब मैं एग्रीगेशन में क्या होगा, कैसे लगाएंगे, ये हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ऐसे ही अब हम स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, एकदम सिंपल वे में बताऊंगा आपको लिख के, और फिर इसको हम लोग टफ करते हैं, मतलब हर लेवल पे जाएंगे। सबसे पहले एक नया पैकेज क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। तो पैकेज का नाम हमने मान लो com.gcet रख लिया, ठीक, एक नया पैकेज बना लिया। और पैकेज के अंदर एक क्लास बना लेता हूं मैं, उस क्लास का नाम रख दिया, मान लो एक क्लास है ये, दिस वन, इस क्लास का नाम रख दिया डैडी रख दिया, ठीक है ना। हमको रिलेशन बनाना है। अब डैडी का क्या होगा, एक क्लास बनाया है मैंने। सबसे पहले हम लोग इनहेरिटेंस समझते हैं होता क्या है, पहले एक इसका मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ आपको कि इसका सिंटेक्स होता कैसे, कैसे वर्क करता है, सिर्फ मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो हमने क्या किया है, एक सिंपली क्लास बनाया और कुछ किया नहीं है, ठीक है ना। एक मिनट इनको एडमिट कर लो। तो व्हाट आई हैव डन हियर, आई हैव क्रिएटेड सिंपली क्लास। अब डैडी होगा तो इनका नाम होगा ना, इनका आधार नंबर होगा, तो चलो ले लेता हूं मैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, और सरनेम होता है ना, क्या लिखते हैं, सरनेम स्पेलिंग। चलो ये होता है जो हमके सबको जो है ना, क्या होता है, हमको हमको अपने पिताजी से मिला आप सबको। दूसरा हमने क्या ले लिया, मान लो हमने इंट, इनके पास पैसा होगा ना, MONEY, मनी भी हो सकता है, तो ये भी हमने ले लिया। और कुछ मेथड हो सकता है ना, कुछ काम करते थे, मान लो जिसके पिताजी डॉक्टर हैं, फिल्म एक्टर हैं, तो ज्यादातर बच्चे वो भी वही बन जाते हैं। या जिनके पिताजी फार्मर हैं तो बच्चे कुछ अडॉप्ट कर लेते हैं, जिनके पिता तो मान लो कुछ एक मेथड होगा। तो लेट सपोज कि हमने एक मेथड ले लिया पब्लिक, जो उनका काम है ना, पब्लिक वर्ड, पिताजी का कुछ काम है, मान लो वो क्या काम कर रहे हैं, एक्टर है या पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन, ठीक, हो सकता है ना किसी के पिताजी गांव के प्रधान हो या पॉलिटिशियन हो, तो ऐसा हो सकता है SYSO। तो ये हमने लिख दिया कि जो पिताजी हैं, पिताजी इज पॉलिटिशियन। कोई दिक्कत इसमें किसी को, बताओ, बोलो, एनीवन हैविंग डाउट इन दिस प्रोग्राम? अभी हमने सिर्फ एक सिंपली इनहेरिटेंस होता क्या है वो समझाने के लिए मैं एक सिंपली कोड लिखा हूं, ठीक है ना। अब
अब देखो इनहेरिटेंस होता क्या है, इनहेरिटेंस में हम लोग क्या करते हैं कि तो अब एक नई क्लास बना लेता हूँ। अब नई क्लास बना लिया तो देखो ये नई क्लास है, क्लास का नाम मान लो क्या रख दिया, बेटा। तो अब ये बताओ बेटे को पिताजी की सब प्रॉपर्टी मिलती है नहीं? मिलती है ना, मिलती है। भाई आपके पिताजी की जो है या हमारे पिताजी की जो प्रॉपर्टी होगी वो हमको मिलेगी, आपके पिताजी की जो प्रॉपर्टी होगी वो आपको मिलेगी। तो इन दोनों में रिलेशन कैसा है, इज अ रिलेशन है। ये हम लोगों ने बनाया नहीं, भगवान ने बना दिया, हम चाहेंगे तो भी नहीं हटा सकते हैं। तो रिलेशन कैसा हुआ, इज अ रिलेशन। तो जब भी एक क्लास दूसरे क्लास से इज अ से एसोसिएट होता है तो उसके लिए हम लोग क्या कीवर्ड यूज करते हैं, एक्सटेंड। एक्सटेंड और क्लास का नाम हमने क्या रख दिया, डी ए डी वाई। अब ये क्या करेगा, इस क्लास जो ये बेटा क्लास है, डैडी क्लास में क्या क्या है, स्ट्रिंग सरनेम है, स्ट्रिंग मनी है, और ये पॉलिटिशियन जो मेथड है, इन सबको ये यूज कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन सबको ये क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तो इसी को हम ये अभी हमने क्या बताया, सिर्फ आपको ये बताया कि इनहेरिटेंस हम लोग लगाएं कैसे। तो एक क्लास को देखो दूसरी क्लास में एक्सटेंड कीवर्ड से हमने क्या कर लिया कि एक्सटेंड कर लिया। अब देखो अभी हमने कुछ किया नहीं, कुछ लिखा नहीं है। मान लो एक नई क्लास बना, देखना अभी इस चीज को। मान लो क्या है कि एक नई क्लास बना लिया यहाँ पे, और हमने क्लास का नाम दादाजी रख दिया, ठीक है ना। इसके अंदर हमने मेन मेथड बना लिया। अब आप लोग इस बात को समझना, ये मैं सिर्फ इनहेरिटेंस किया, अभी इसका जो बेटा है ना, बेटे के पास कुछ नहीं है, सब पिताजी का यूज कर रहा, प्रॉपर्टी मेथड होगा सब। तो अब इस पे आते हैं दादाजी में क्या हो सकता है, इधर देखना बात। तो अब मेन मेथड बना लिया, अब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ किसका, देखो न्यू, मैं न्यू ऑब्जेक्ट किसका बना, मान लो BETA, बेटा का ऑब्जेक्ट बना लिया। क्लियर है बात? इक्वल टू, अब बताओ, अब कौन बताएगा, हाँ चलो अब ये बताओ, ये बात समझ में आती है जो मैंने लिखा है, ये क्या लिखा है मैंने, देखो ये रेफरेंस किसका है, किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, बेटे का। यस बेटे का। तो इसको मैं किसको असाइन कर सकता हूँ बताओ, यहाँ पे मैं क्या लिखूं, एक मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये बी, देखो ये क्या क्या समझना इस बात को, बेटा बी, कोई दिक्कत हुई इसमें, यस कोई दिक्कत हुई किस इसमें, नो कोई दिक्कत नहीं। अब देखना मैं फिर लिखता हूँ न्यू, और डैड दे रहा है ये, कोई बात नहीं, बी है ना। तो एक नया ऑब्जेक्ट फिर बनाया, अब इसको मैं असाइन कर रहा हूँ किसको, देखो DAD, ये ले सकता हूं मैं, बताओ, ऐसा कर सकता हूं मैं, हाँ क्या यस सर, कर सकता हूं, सर इनहेरिट तो बेटा कर रहा है। हाँ तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखो इसमें कोई दिक्कत, यही तो मैं आपसे, देखो इसमें ये हमने हटा दिया, ठीक। तो ऑब्जेक्ट हमने, अब देखो अगर पहले आप समझना ना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इसे हम लोग रिफरेंसिंग कैसे करेंगे ये समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं बी डॉट, ये पिताजी वाले में क्या है, एक मेथड है ना, पॉलिटिशियन है ना, तो देखो ये हमने बी डॉट पॉलिटिशियन को मिल जाएगा, देखो कहाँ गया, PO, देखो ये पॉलिटिशियन मिल गया। और इसको अगर हम चला दें कंट्रोल X करके, तो देखो ये प्रिंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसने किया क्या बताओ, कि देखो ये पिताजी, पिता इज अ पॉलिटिशियन, मतलब कि हमने बेटे के पास कुछ नहीं था, बेटे ने पूरा पूरा जो ये चाइल्ड क्लास है, इसने सारे मेथड और सब कुछ किसका यूज कर लिया, पिताजी का यूज कर लिया। कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमने किया क्या है, हमने रेफरेंस किसका बनाया है, चाइल्ड क्लास का, और असाइन किसको कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास को। तो ये चल रहा, लेकिन अगर मैं ये करूं, देखो देखो दूसरा मैं करता हूं, देखो DADY, ठीक, और डैडी है ना, एक न्यू, देखना अभी आप लोग, इक्वल टू, और DADY, अभी कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर डी डॉट मैं पॉलिटिशियन लिख दूं तब ये वर्क करेगा। देखो ये अब मैं इसको अगर फिर चला दूं तो देखो ये चल गया ना, कोई दिक्कत है? 2 पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? क्या बताओ, जब हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं तो क्या किए हैं? देखो इस क्लास को इनहेरिट किया है, एक मिनट एडमिट कर दूं मैं। देखो मैंने इनहेरिट किया है ना, तो इनहेरिट किया पहला पॉइंट क्या है कि रेफरेंस किसका है? चाइल्ड क्लास का। होल्ड कौन कर रहा है? चाइल्ड क्लास ही, देयर इज नो इशू। रेफरेंस किसका है? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इसमें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर ही नहीं रहे हैं, वो तो सिंपली क्लास हो गई। अब देखो अगर फिर से मैं ये करूं, अब फिर से देखना मैंने क्या किया, न्यू और BETA, ऑब्जेक्ट किसका बनाया? चाइल्ड क्लास का। असाइन किसको कर रहे हैं? इक्वल टू, अगर मैं इसको किसको असाइन करूं, DA DY और ये D1, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, बोलो। और ये देखो D1 डॉट क्या आ गया, CO पॉलिटिशियन, और इसको मैं रन करा दूं, तो रन करा दूंगा तो ये, अब बताओ ऐसा कर सकते हैं, हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो। नहीं कर सकते शायद। अरे यार कर तो, यही तो मैं आपको दिखा, इसीलिए मैं कर दिखा रहा हूँ ना कि देखो बेटे का रेफरेंस, अरे अगर आपका बच्चा है या मैं मतलब कुछ गलती करता हूँ तो लोग क्या बोलते हैं, यार उनका लड़का है बहुत सही नहीं है या बहुत अच्छा है ना, तो बेटे का रेफरेंस पिताजी को दिया जाता है, तो पिताजी ने गलती किया। अगर मैं ऐसा करूं, देखना आप फिर समझना, मैंने क्या लिखा, न्यू DADY और हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, और अगर मैं इसको असाइन करूं किसको, BET बीटा B1 तो ये नहीं कर सकता। क्लियर है ना, ये चीज अलाउ नहीं होगा। बाकी अगर आप क्लास को, हाँ पूछो। ये बेटा में हमने डैडी को एक्सटेंड किया है ना, मतलब बेटा इज कंप्लीटली यूजिंग डैडी की प्रॉपर्टीज। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। तो इसलिए ही हम ये डैडी वाला ऑब्जेक्ट भी बना पा रहे हैं, डैडी D1 इज इक्वल टू न्यू बेटा। हाँ बिल्कुल, इसमें और देखो चार, बेट देखो हाँ मेरी बात समझना पहले, तो आपका क्वेश्चन अभी मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। इसमें देखो हमने क्या बनाया, एक क्लास बनाया डैडी, यस, एक हमने क्लास बनाया बेटा। तो ये बेटा क्या कर रहा है, डैडी को एक्सटेंड कर रहा है ना, डैडी की प्रॉपर्टी को ले रहा है, यही क्या हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। तो अब हम लोग जब अब इसको हमको रन करना है ना, तो अब देखो क्या क्या कर सकते हैं। पहला केस, ऑब्जेक्ट किसका बनाया हमने यहाँ पे, ऑब्जेक्ट किसका बनाया, बेटे का, और असाइन किसको कर रहे हैं, रेफरेंस किसको कर रहे हैं, बेटे को, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पहला वाला देखो, ये पहला वाला, दिस वन, ये पहला वाला, इसमें देखो ऑब्जेक्ट किसका है, ये दिख रहा है, बेटे का। असाइन किसको कर रहे हैं, बेटे। कोई दिक्कत हुई? आ गया सर, ये समझ। कोई दिक्कत नहीं। नहीं ये केस पहले आप सब लोग ध्यान समझना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना, ये आपको समझना होगा कि ये है क्या एक्चुअल में। तो पहला, ये मैं 3-4 केस में बता रहा हूँ, पहला केस ये हो गया। दूसरा केस क्या है कि ऑब्जेक्ट किसका है, ये पेरेंट क्लास का। असाइन किसको कर रहे हैं, पेरेंट क्लास को, कोई दिक्कत नहीं। देखो आउटपुट आ रहा है, पिताजी इज पॉलिटिशियन। तीसरा केस क्या है कि ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड क्लास का, बेटे का। असाइन किसको कर रहे हैं, पेरेंट क्लास को, ये भी चल जाएगा, देखो D1। लेकिन अगर ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट किसका है, पेरेंट क्लास का, और असाइन किसको कर रहे हैं हम लोग, चाइल्ड को, तो ये अलाउ नहीं होगा, दिस इज नॉट अलाउड। याद रहेगा, यस या नो? ये बात समझ में आएगी नहीं, जो मुझे आप लोगों को समझाना था। तो 3 केस, तो इसको मैं क्या कर दिया, इसको मैं ये कर दिया। सर इसका आउटपुट दिखाना सर, इसका आउटपुट क्या आता है, हाँ, बेटा B1 इज इक्वल टू डैडी। किसको, ये वाला, ये वाला, ये सर जो, ये वाला हाँ सर जो नॉट अलाउड है उसका नहीं, आउटपुट क्या आता है? ये देखो ये एरर दे रहा है ना, ये कंपाइल टाइम एरर है। ये क्या है, ये कंपाइल टाइम एरर है। कंपाइलर क्या करेगा, अगर इसको देखो हटा दिया, बाकी अगर मैं चला दूं तो देखो ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये बाकी चल गया ना तीनों, देखो ये नीचे आउटपुट दिख रहा है, यस सर। देखो ये नीचे, कोई दिक्कत है इसमें? तो ये सिंपली क्या है, अभी हमने बेटा वाली क्लास में कुछ किया नहीं है ना, आई हैव नेवर कुछ भी नहीं किया है। तो अब सिंपली हमने क्या, इनहेरिटेंस का मतलब समझ में आया? इनहेरिटेंस का मतलब क्या होगा कि एक क्लास अगर है, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज मतलब इंस्टांस वेरिएबल और मेथड,
तो उनको हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास में ला सकते हैं। लाने का तरीका क्या होता है, हम लोग क्या यूज करेंगे, एक कीवर्ड होता है और वो कीवर्ड क्या होता है, एक्सटेंड्स। तो एक्सटेंड को यूज कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा जो भी प्रॉपर्टीज होगी। तो देखो यही हमने यहाँ पे और किसी का भी ऑब्जेक्ट बना लिया, चाहे बेटे वाले का ऑब्जेक्ट बना लिया या फिर हमने ऑब्जेक्ट किसी का बना लेंगे, जैसा आपको काम करना होगा आप कर लोगे। तो इस कंसेप्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। और ये कैसा होता है, ये इज अ रिलेशन होता है, ये एक बेसिक फिनोमिना होता है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, फिर इसमें हम लोग बात करते हैं जैसे क्या क्या बात करेंगे उसकी बात, मतलब क्या क्या इनहेरिट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। हमने इस मेथड को क्या कर दिया, इस मेथड को ना, इसको मैंने STATIC स्टैटिक कर दिया, तो क्या इनहेरिट हो गया, नहीं। तो या फिर इस मेथड को हमने क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया, अब ये इनहेरिट हो गया, नहीं होगा। तो इस ये सब को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सिंपली हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि जो है इनहेरिटेंस होता क्या है। तो अगर डेफिनेशन क्लियर होगी तो हम लोग टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या क्या होता है, इसी मैं लिख के आपको समझाता हूँ, एक मिनट। जैसे अच्छा ये बताओ, जावा में कितने टाइप का इनहेरिटेंस होता है ना। तो पहला क्या होता है, सिंगल लेवल। क्या होता है, अभी मैं लिख के दिखाता हूँ, सिंगल SINGL, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। तो अभी जो मैंने बताया ना, ये किसका एग्जांपल है, सिंगल लेवल का एग्जांपल। किसका एग्जांपल है, सिंगल लेवल। मतलब क्या हुआ, एक क्लास है और उसी को हमने क्या किया, इनहेरिट कर लिया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस बोलेंगे। अब दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। दूसरा क्या होता है, दूसरा हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, मैं समझा रहा हूँ अभी आपको, सबका मैं कोड लिख के दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो दूसरा क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और तीसरा क्या होता है हमारे पास, हायरार्चिकल बोलते हैं, HIERACHI, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। और एक और होता है, चौथा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल। तो ये जावा सपोर्ट नहीं करता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होता है ना, वो जावा में सपोर्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं बताऊंगा। अरे मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो जितने इनहेरिटेंस होते हैं ना, वन बाय वन मैं आपको एक एक समझा देता हूँ, लिख लिख समझाऊंगा। मल्टी लेवल क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, एक एक चीज में आपको बताऊंगा। क्लियर है बात। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नई क्लास बनाते हैं, इसमें नहीं, ये तो बेसिक हो गया। तो आई हैव टू सेव इट, और मैं एक नई क्लास बनाता हूँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट। इसी में GCT में कर लेता हूँ। तो मान लो हमने एक नई क्लास बनाई, क्लास का नाम बताओ, क्या रख लो आप लोग बताओ। इनहेरिट, पहले हमको सिंगल इनहेरिटेंस बताना है आपको। तो मान लो हमने एक क्लास ले लिया, क्लास A, ठीक है ना, A में ही समझा देता हूँ। अब क्लास A के अंदर हमने क्या किया है, एक मेथड बना लिया है। मेथड लेता हूँ पब्लिक, ठीक है ना, रिटर्न टाइप हमने वर्ड ले लिया, और मेथड का नाम हमने रख दिया डिस्प्ले, डिस्प्ले। और इसके अंदर हमने लिख दिया SYSO और A क्लास। तो दिक्कत किसी को, सिंगल इनहेरिटेंस बता रहा हूँ। एक हमने सिंपली हमने क्या किया, एक क्लास बना लिया, ठीक है ना। इसमें मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कमेंट में लिख दे रहा हूँ, ये किसके लिए है, फर्स्ट SINGLE, सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक। अब क्या करते हैं, एक दूसरी क्लास बना लिया। मान लो हमने क्लास का नाम हमने क्या ले लिया, B ले लिया, और B में इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं ना। तो देखो इनहेरिट करने के लिए अभी मैंने क्या बताया, एक्सटेंड, EXTENDS, एक्सटेंड लगा दिया, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं A में। तो B का भी तो अपना मेथड हो सकता है ना। देखो B का अगर मेथड हो सकता है तो मेथड डिफाइन कर ली, मान पब्लिक, और मेथड रिटर्न टाइप VOID, और मेथड का नाम क्या लिख दिया मैंने, SHOW, शो। और इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख दिया SYSO, और मेथड का नाम हमने लिख दिया शो मेथड, SHOW। और बी मेथड है, बी क्लास है ना, तो BCLA। इनहेरिट कर लिया, किसी को दिक्कत है इसमें,
बताओ, एनीवन, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? देखो ए क्लास है, ए में भी क्या है, एक मेथड, जो भी वेरिएबल लेना हो यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, इतना मैं नहीं लिख रहा हूँ आपको समझाने के। और यहाँ बी, जो ये बी क्लास है, एक एक्सटेंड कर दिया, बी में भी क्या अपना एक मेथड है, तो ये हमने मेथड लिख दिया। अब मान लो हमने एक मेन मेथड कहीं पे ले लिया, अब इसका नाम हमने क्या ले लिया, मान लो एक क्लास बना लिया, क्लास का नाम हमने रख दिया MASTER, और इसमें हमने क्या ले लिया, मेन मेथड ले लिया। अब आप लोग बताओ मुझे, किसका ऑब्जेक्ट बनाओ, कौन सा मेथड कॉल करूं? तो ऑब्जेक्ट पहले किसका बनाओ, ए का या बी का? तो पहले बना लिया न्यू, और हमने क्या ले लिया, बी। किसको असाइन कर सकता हूं, कौन बताएगा? बताओ अब, सिंगल किसको असाइन कर सकता हूं? इसको मैं ए को असाइन कर सकता हूं? यस, यस या नो? अच्छा, अब बताओ, अब आप बताना मुझे एक चीज, अब ए से मैं, हाँ ठीक है, नहीं तो इसमें दिक्कत नहीं होगी भी, ए डॉट किस मेथड को कॉल करूं मैं? सो को कॉल कर सकता हूं? कितने मेथड हैं? फिर समझना मेरे क्वेश्चन। रिफर ऑब्जेक्ट किसका है? ऑब्जेक्ट किसका? बी का। तो बी के पास कितने मेथड हैं? एक तो बी का भी मेथड है और दूसरा एक है। ए का भी है, क्योंकि उसको हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं ना। तो अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ए और दोनों मिलने चाहिए ना। देखो डिस्प्ले भी कर लिया, ए का मेथड है ना, ये भी आ गया, और दूसरा क्या आ गया, ए डॉट शो, तो है इसका अपना खुद का मेथड है ना। शो नहीं दिख रहा है क्या यार? शो तो आना चाहिए ना। बी वाला ये मेथड तो नहीं आ रहा है, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? ए डॉट SHOW, ये क्यों नहीं ले रहा है? आना चाहिए ना। डिस्प्ले इसे भी इनहेरिट कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? कुछ गलत बता दिया? फिर से देखो, देखो यहाँ पे हमने क्या किया है ना, ए क्लास है, कोई दिक्कत है? एक मिनट सेव कर लो इसको। बी है, बी में क्या है, एक मेथड बनाया है, ये तो सब सही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मास्टर क्लास मेन मेथड बना दिया हमने, ऑब्जेक्ट फिर से इसको हटा देता हूँ मैं, देखो इसको आएगा कैसे नहीं इसकी। एक मिनट, कुछ बच्चे आए हैं, हाँ चलो फिर से करते हैं ना। तो ऑब्जेक्ट किसका बनाया हमने, न्यू बी। ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, बी का। कोई दिक्कत है? अरे हाँ या ना? डॉट सो आ गया ना, ये देखो ये आ गया कि नहीं बी का? कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? रन कर दो इसको। दो कॉलम आगे। आप लोग बोलते नहीं हो, इसका मतलब या तो समझ नहीं रहे हो। बी क्लास आ गया ना, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नो नहीं सर। नहीं। अब दिक्कत मैं क्रिएट करता हूँ ना, आप लोग बोल रहे हो तो मैं दिक्कत क्रिएट करता हूँ, देखना। अभी कोई दिक्कत नहीं हुई ना, हमने बी का मतलब बी का ऑब्जेक्ट बनाया, बी के मेथड को कॉल कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने रेफरेंस किसका लिया, ए इक्वल टू न्यू और ए, कोई दिक्कत नहीं। अब ए को कितने मेथड मिलेंगे, ए के पास कितना मेथड होगा, एक या दो? एक ही, एक है, हाँ। ए डॉट डिस्प्ले मिल गया, देखो ये आ गया, ठीक, ये हमने सेव कर लिया। अब हमने ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका, न्यू बी का ऑब्जेक्ट बना दिया हमने ना। अब इसको हमने किसको असाइन कर दिया, बी को। पहले बी को असाइन करते हैं ना, बी को असाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत है अभी? अब इसको कितने मेथड मिल गए, बी डॉट शो भी मिल जाएगा, और बी डॉट और क्या है दूसरा वाला, डिस्प्ले वाला भी मिल गया। समझ में आई बात? ये सिंगल। अब इसके बाद अब देखना, न्यू एक और क्लियर, न्यू बी। देखो सब लोग इसको अगर समझ गए ना, जावा इतनी आसान लैंग्वेज है, मैं आप लोगों को एक एक चीज लिख के सिखा दूंगा, एक एक चीज जो मर्जी बोलोगे, लेकिन इसको आप समझते जाओ और क्वेश्चन करते जाओ। तो अब बताओ रेफरेंस किसका बनाओ, ए चल जाएगा ये? कोई दिक्कत है? दिक्कत है इसमें ना, A1 हो जाएगा। अब बताओ A1 को कितने, अब मैं आगे नहीं लिखूंगा, अब आप लोग बताओ A1 को कौन कौन से मेथड मिलेंगे,
अगर समझ Display गए मिलेगा। होगे सोच के बताना। A1 तो तभी मैं लिखूंगा आपको दिखेगा ना, ओनली डिस्प्ले मिलेगा। A1 नहीं सर, देखो, दोनों बोलो। Display A1 अगर मिलेगा तो डिस्प्ले मिलेगा तो चलो डिस्प्ले मिल लिया। और A1 डॉट दूसरा मेथड क्या है, शो। तो शो इसको क्यों नहीं मिल रहा है बताओ। सर क्योंकि रेफरेंस क्लास ए का बना है। लेकिन ऑब्जेक्ट तो बी का है ना, आप इसीलिए तो मैं कर देखो ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट किसका बना है, बी का। तो अगर ये अब इस बात को देखना, अगर आपको इसमें दिक्कत है ना, देखो मैं देख रहा हूँ, देखो ये न्यू और बी क्लियर है, डॉट एस एच अब तो मिल गया कि नहीं। यस सर। लेकिन नहीं इसका मतलब बताओ क्या समझे। इसका मतलब ये हुआ अगर इसको आप रन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पूरा प्रोग्राम रन करेगा। देखना रन कर गया ना, देखो ये पहला वाला क्या है, देखो सबसे पहले ए क्लास आ गया ये वाला, दूसरा बी क्लास आ गया, तीसरा ए क्लास आ गया, ए डिस्प्ले मेथड कॉल किया ना, फिर ए क्लास आ गया। इसमें जो आज सब आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ ना, देखो अब अगर मैं इसको हटा दूं और मैं ये लिखूं क्या, न्यू बी, देखो ये न्यू बी, तो ऑब्जेक्ट किसका है, ये बी का है। लेकिन अगर आप असाइन किसको कर रहे हो, A2 को असाइन कर रहे हो ना, तो आपके पास एक ही मेथड अवेलेबल होगा, और वो मेथड कौन सा होगा, वो मेथड किसका होगा, जो पेरेंट वाले क्लास होगा उसी का मेथड होगा, A2 डॉट डिस्प्ले होगा, और दूसरे वालों का आप नहीं कॉल कर सकते। ये बात याद रहेगी ना, यस या नो। यस सर। यस सर। किसी को दिक्कत तो नहीं है, मैं इसीलिए लिख लिख के दिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ जो है ना लॉजिकली नहीं पढ़ा रहा हूँ, लॉजिकली क्या होता है। तो ये अभी हमने क्या डिस्कस किया, ओनली सिंगल इनहेरिटेंस। अभी देखना इसमें इतने कॉम्प्लिकेशन है, मैं वन बाय वन बता रहा हूँ। अभी अभी क्या बताऊं, अभी सिर्फ आपको एक ही चीज बताऊं, रेफरेंस क्रिएट करना, और किसके रेफरेंस से कौन सा हम लोग, अगर आप मान लो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ दिया गया कि एक क्लास, दो क्लास है, एक क्लास उसको इनहेरिट करे, देखो कैसे क्वेश्चन बनता है, आप सर्च भी करना। 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस वाले से पूछते हैं। तो होता क्या कि मान लो बोल दिया पेरेंट क्लास, जो चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया गया, और रेफरेंस किसका है, पेरेंट क्लास का। ऐसे पूछेगा, आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट किसका। अगर वो बोल रहा है चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, इसका मतलब न्यू भी आपको दिमाग में चल जाना चाहिए, ठीक। और फिर अगर उसका अगला क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड क्लास का, लेकिन रेफरेंस किसका है, पेरेंट क्लास का, तो उसका मतलब A3 ये आपके पास दिमाग में आना चाहिए। अब उसका अगला क्वेश्चन होगा कि A3 के पास कितने मेथड होंगे। A3 के पास कितने मेथड होंगे, एक ही मेथड होगा। क्यों, क्योंकि रेफरेंस किसका है, ये रेफरेंस किसका है, चाइल्ड पेरेंट क्लास का, इस वजह से इसका पास एक ही मेथड होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के पास कितने मेथड होंगे, तो ऑब्जेक्ट पास 2 मेथड होंगे। याद रहेगा ना ये बात। तो इस वजह से आपको ये चीजें प्रैक्टिस भी करनी हो, जितना ज्यादा हो सकता है उतना समझना है। तो दिस इज द फर्स्ट वे हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस। अब हम लोग समझते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर है बात, समझ में आई बात कि नहीं। सिंगल इनहेरिटेंस समझ में आया, यस सर। किसी को दिक्कत हो तो आप दोबारा पूछ सकते हो। अब ये तो आसान है, अब हम लोग बात करते हैं कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसी में समझाता हूँ, इसी के आगे लिख के मैं समझाता हूँ। मान लो हमारे पास क्या है ना, एक क्लास और मैंने बना लिया, एक मिनट, इसको मैं 1 मिनट बंद कर देता हूँ, एक जस्ट गिव मी 1 मिनट। देखो मल्टी लेवल ना, एक हमने क्या बना लिया, एक नई क्लास बना लिया, क्लास का नाम हमने रख दिया सी, ठीक है, क्लास सी बना लिया। अब सी क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है किसको, बी को। कर सकते हैं ऐसा हम लोग, इसके अंदर एक नया मेथड बना लिया, PUBLIC पब्लिक, और VOID, और मेथड का नाम हम लोग रख दिया, मान लो M मेथड रख दिया। और इसमें हमने क्या रख दिया, SYSO, और
यहाँ पे हमने लिख दिया सी सी एल के डबल। किसी को दिक्कत है? तो देखो ये एक क्लास ए है, इस क्लास को कौन इनहेरिट कर रहा है? बी। और बी को कौन इनहेरिट कर रहा है? सी। यस या नो? तो देखो ए को बी इनहेरिट कर रहा है और बी को सी। तो एक लेवल, दो लेवल, और तो ये ए क्या हो गया? पेरेंट क्लास हो गई। बी क्या हो गया? चाइल्ड क्लास हो गई। और सी क्या हो गया? ग्रैंड चाइल्ड क्लास। किसकी? ए की। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये बात समझ में आती है या नहीं? किसी को दिक्कत हो तो बोलो। तो अब अगर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस समझ गए, जो भी मेथड वगैरह होगा वो तो आप समझ रहे हो ना। ए का मेथड, तो सी के पास कितने मेथड है बताओ, कौन बताएगा? अगर आप मल्टी लेवल की बात समझते हो तो हाउ मेनी मेथड विल बी अवेलेबल टू सी? सर 3 तीन मेथड। हाँ, बी के पास 2 मेथड, ए के पास 1 मेथड। एक। क्लियर है ना? क्लियर, कोई दिक्कत Yes. नहीं ना? अगर अब मान लो इसी को मैं चेंज कर लूं, देखना इसी को, इसी में मैं हटा देता हूं। मान लो हमने क्या लिया? न्यू, और हमने क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट सी। बाकी वैसे होगा जो मैंने बताया था। अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट किसका बना लूं? मान लो सी इक्वल टू, अब सी से मैं क्या कॉल कर सकता हूँ? सी डॉट, कितने मेथड अवेलेबल है इसके पास? 3 मेथड है ना। देखो डिस्प्ले भी कॉल कर सकता हूँ मैं, और सी के ऑब्जेक्ट के साथ मैं दूसरा क्या मेथड है? एम मेथड भी कॉल कर सकता हूँ, सी का भी है। और सी के साथ मैं क्या कॉल कर सकता हूँ? एक और था शो मेथड। तो ये आ गया। अगर इसको मैं रन करा दूं तो क्या आ जाएगा? एक बार ए आ जाएगा, एक बार बी आ जाएगा, एक बार सी आ जाएगा। तो देखो ये ए क्लास मेथड, सी क्लास मेथड और बी क्लास मेथड आ गया। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब जो तीसरा होता है हमारा, जो तीसरा क्लास होती है, उसको हम लोग बोलते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या कहते हैं वो भी हम समझा देते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। फिर अब इसी के बाद, ये तो बड़ा बेसिक कंसेप्ट है, एक एक लाइन का कोड है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद जो स्टार्ट होता है ना, वो मैटर करता है कि हमें करना क्या है। तो चलो मैं फिर से लेता हूँ, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है तो मैं एक नई क्लास क्रिएट कर ले रहा हूँ हायरार्चिकल लेवल के लिए। एक नया बना लेता हूँ मैं आपको। वी हैव टू क्रिएट। अब आप लोगों को इक्लिप्स पे थोड़ा फैमिलियर हो रहे होगे ना। फॉर्म डॉट, इसका नाम ले लेता हूँ मैं CSC1। एक नया पैकेज बना लिया और एक नई क्लास बना लिया। थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ। न्यू क्लास का नाम मैं मान लो क्या रख दिया? एनिमल लिख देता हूँ। ठीक है, किसी को दिक्कत है? अब एनिमल में कोई एक मेथड बना लिया, तो मेथड मान लो, अब मैं क्या बता रहा हूँ इसमें मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ मैं? HIERACHI हायरार्चिकल इनहेरिटेंस बताने जा रहा हूँ। तो हमने क्या बना लिया? एक क्लास एनिमल बता दिया। अब इसमें कोई एक मेथड बताओ, कौन सा मेथड लिखूं मैं? PUBLI, कोई एक मेथड बताओ, क्या लिख लूं? एनीवन, कुछ मेथड का नाम बताओ। मान लो हमने लिख दिया एनिमल क्या करता है? रन करता है। RUNNI, रनिंग मेथड बना लिया। ठीक है, इस मेथड के अंदर हमने स्टेट क्या गलत दे रहा है? डेटा टाइप नहीं, रिटर्न टाइप। हाँ, ठीक है ना। इस मेथड के अंदर हमने क्या लिख दिया? SYS2, कुछ भी एक मेथड बना लिया और यहाँ पे लिख दिया एनिमल आर यू। क्लियर है? एक मेथड बना लिया, हायरार्चिकल बता रहा हूँ। ठीक, अब क्या करता हूँ कि अब एनिमल क्या हो सकता है? कोई भी, जितने भी जो भी जानवर अवेलेबल सब एनिमल ही है ना। तो मान लो कोई एक हमने कोई एक क्लास बना लिया, लेट्स सपोज कैट ले लिया। ठीक, तो कैट भी क्या है? एनिमल है, तो वो भी तो रनिंग करेगी ना। तो उसको हम क्या क्या कर सकता हूँ? एक्सटेंड कर लिया, एक्सटेंड, और क्या एक्सटेंड कर दिया? तो ये एक्सटेंड, अरे आ कर मेरा है, ठीक है ना। अब तो ये क्या हो गया? सिंगल इनहेरिटेंस हुआ ना। देखो एनिमल क्लास को हमने कहाँ पे? कैट में क्या कर दिया? एक्सटेंड कर लिया। तो इसके पास कौन सा मेथड मिल गया? रनिंग मेथड मिल गया। और कैट भी क्या होती है ना, कैट का अपना मेथड होगा। तो कैट का मेथड क्या है? मान लो पब्लिक VOID वर्ड, और कैट क्या करती है? म्याऊ करती है ना।
मी यू ओ एन, ठीक है ना। ये कैट का एक मेथड हो गया, एस आई एस ओ। तो ये हमने अभी सिंगल इनहेरिटेंस किया है। तो कैट क्या करती है, एम ए यू ओ एन, जो भी स्पेलिंग होगी, अभी सिंगल इनहेरिटेंस है ना। अब देखना आगे नेक्स्ट, तो अब जो लिखूंगा वो क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स दी आरएचके लेवल। एक नई क्लास बना लिया, मान लो हमने एक नई क्लास बना लिया, न्यू क्लास हॉर्स, ठीक है ना। अब हॉर्स क्या करेगा, तो हॉर्स भी क्या है, एनिमल है ना। तो इसी को हमने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया, ई एक्स टी ई एन डी एस, एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या एक्सटेंड कर लिया हमने, ये आना चाहिए, आ नहीं रहा, क्यों, कुछ मिस्टेक है ना। अब हार्स क्या, हार्स का भी एक मेथड होगा ना। मेथड क्या है, यू बी एल आई सी, पब्लिक वी ओ आई डी, और मान लो इन आना एक मेथड है जिसमें हॉर्स क्या करता है, इन आता है, एस वाई एस ओ, ये हो गया मेथड। और इन, क्लियर है, बताओ किसी को दिक्कत है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज हायरार्चिकल। देखो एक क्लास एनिमल को कौन एक्सटेंड कर रहा है, कैट भी एक्सटेंड कर रही है और हॉर्स भी एक्सटेंड कर रही है। तो दैट इज नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं हायरार्चिकल लेवल। अब थोड़ा सा इसमें समझते हैं कि एक ही पॉइंट है, बाकी मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा आप और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस का मैं अभी करवाऊंगा, आप क्या करोगे, मैं खुद करवाऊंगा। मान लो एक क्लास और हमने बना लिया, लेट्स सपोज। अब एनिमल को मैनेज कौन करता है, तो क्या नाम दे दूं, मान लो हमने इसका नाम दे दिया एनी, कुछ नाम दे देता हूँ, MASTER, मास्टर ही दे दिया, इसमें है तो नहीं, नहीं। और ये है, हमने मेथड बना दिया। अब इसको समझते हैं हम लोग ना। मैं मान लो ऑब्जेक्ट किसका बनाया, न्यू HORST, ऑब्जेक्ट किसका बनाया हमने, हॉर्स का, यस या नो, कोई दिक्कत है, एनीवन, नो सर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना इसमें। अब इसको मैं किसको असाइन कर सकता हूँ, इक्वल टू बताओ, एनिमल को असाइन कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, अभी तो ये किया था ना। देखो अगर हाँ, मैं लिखूं कर सकते। एनिमल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो हमने फिर एक ही पॉइंट समझाना है, जब न्यू HORS, एक पॉइंट समझाना, वो आप समझ रहे हो गया, वो इंडायरेक्टली पता है। इसको मैं किसको असाइन कर सकता हूँ, हॉर्स को कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हाँ? अब मैं मान लो फिर बनाऊं न्यू HORSE और न्यू हॉर्स बना दिया हमने। अब इसको मान लो, अगर क्या मैं इसको कैट को असाइन कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। नहीं कर सकता, क्लियर है बात ना। तो इसके लिमिटेशन समझ गए ना हर एचकेएल की। अगर जो है ना हॉर्स, अगर मान लो एनिमल को एक्सटेंड कर रहा, तो वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है ना। तो ये वाला, ये जो ये बता रखा है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, बाकी वो कर सकते हैं, बाकी सब में नॉर्मल होता है। तो ये सिंपली क्या हो गया कि जो भी जावा में इनहेरिटेंस होता है, 3 तरह की इनहेरिटेंस होता है। वो कौन कौन होता है, सिंगल इनहेरिटेंस मैंने आपको लिख के बताया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बताया, और हायरार्चिकल बताया। जो चौथा टाइप होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आप ऐसे समझो कि एक आदमी का दो दो फादर नहीं हो सकते हैं। तो जावा जो इंडियन रूल होता है, कहीं का रूल होता है ना, तो जावा में वो अलाउ नहीं होता है। अब क्या हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब मैं आपको बताऊंगा, या मैं करके भी दिखा भी दूं, क्या आपको करके दिखा दूं क्या, ये भी यस सर। इसको ना अभी कल मैं बताऊंगा आपको इंटरफेस, ठीक है। तो इंटरफेस के पहले मैं आपको बताऊंगा, ये कंसेप्ट बताऊंगा इंटरफेस के पहले, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी आप ये याद रखो कि जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है वो जावा सपोर्ट नहीं करता है। तो मल्टीपल, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि जावा में कौन कौन सा इनहेरिटेंस नहीं सपोर्ट होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है जावा। तो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इंटरफेस के थ्रू। इंटरफेस क्या होता है वो मैं अभी आपको समझाऊं, अभी मतलब कल वाली क्लास में समझाऊंगा। तो अगर इतनी बात आप लोग समझ गए हो,
तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े मतलब कि जो ये मेथड हमने लिखा है ना, ये अभी तो मेथड में हमने क्या लिखा है कि ये जो मेथड है, तो ये तो भाई सिंपल सा मेथड ले लिया और कुछ तो किया नहीं है। तो इसको थोड़ा सा और आगे हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। मेनली मतलब अब ये समझो कि आपका जावा अब स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो लॉजिकल क्वेश्चन होंगे या फिर टफ क्वेश्चन होंगे अब इसके बाद आएंगे। तो उसके पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, एक एक छोटा सा कंसेप्ट है, एक मिनट, वो मैम बताएंगे, अपनी क्लास में भी बताएंगे, लेकिन हम आपको फिर से समझा देते हैं। मान लो एक पैकेज का नाम लीजिए फॉर्म डॉट GCET 1, और क्लास का नाम मैंने लिख दिया मान लो एक प्लेयर क्लास बना दिया। देखना मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो इसके अंदर हमने एक मेथड लिखा पब्लिक स्टैटिक और मेथड मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, बस आप वो समझ लो। हेलो बेटा, मैं क्लास में बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? हाँ। देखो अब हम करने क्या जा रहे हैं ना, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, तो उससे थोड़ा सा अभी इस कंसेप्ट को यूज करूंगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक मिनट। तो देखो एक मेथड बना लिया SYSO, इसमें हमने मेथड में लिख दिया, ठीक है ना, प्लेयर लिख दिया, और एक नया हमने बना दिया मान लो क्लास अब बताओ, इधर देखो सब लोग, इस मेथड को हमें कॉल करना है, प्ले मेथड को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बोलो, किसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? प्लेयर क्लास। प्लेयर क्लास का ना। ये मेथड कैसा है? देखो ये स्टैटिक है, स्टैटिक है। अभी स्टैटिक हटा दिया हमने ना, देखो ये मैं स्टैटिक समझाने के लिए मैं कर रहा था। तो ऑब्जेक्ट हमने किसका बनाया, मान लो न्यू, और ये प्लेयर का ऑब्जेक्ट बना दिए, आना चाहिए, आना न्यू PLAYER ना, प्लेयर का ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, और इसको असाइन कर दिया मान लो प्लेयर PLAYER, प्लेयर P इक्वल टू ना, और P डॉट मेथड देखो मिल गया, कौन सा मेथड बनाया था हमने, प्ले मेथड, कहाँ गया, तो ये मिल गया, ठीक है ना। जो देखो बहुत बेस, ये मैंने आप लोगों को बता रखा, तो अगर मैं इसको रन करा दूं तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये क्या आ गया, प्लेयर आ गया जो हमने लिखा था। लेकिन अगर मैं इस मेथड को क्या कर दूं, स्टैटिक कर दूं, पब्लिक STATIC, तो स्टैटिक जैसे मेथड किया, इसको मैंने सेव किया ना, तो अब ये क्या करेगा, आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, क्लास के नाम से ही, मतलब आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्लास क्या है, PLAYER, और डॉट मेथड देखो कौन सा है, तो ये मिल गया। अब भी रन करा देंगे तो वही आएगा जो अभी आ रहा था, देखो अगर मैं इसको रन करा दूं फिर से कोई एरर नहीं आएगी, और क्या मिल गया, प्लेयर मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई मेथड अगर आप किसी क्लास के अंदर कोई मेथड क्या ले रहे हो, आप स्टैटिक मेथड ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वजह देखो यहाँ पे जो मेन मेथड होता है ना, ये पब्लिक स्टैटिक होता है ना, है कि नहीं? यस सर। अगर स्टैटिक नहीं होता तो क्या करना पड़ता है, ये किसमें है, कोच में है ना। पहले आप क्या करते, कोच का ऑब्जेक्ट बनाते, फिर कोच के ऑब्जेक्ट से इस मेथड को कॉल करते, तो कंपाइलर का नेसेसरी टाइम लगता है ना। इसी वजह से मेथड, अगर आपको किसी मेथड को आपने क्या किया, स्टैटिक बना दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, तो उसको आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, उस क्लास के नाम से ही कॉल कर सकते हो। तो इसी वजह से ये मुझे आपको समझाना था कि स्टैटिक मेथड होता क्या है और उसका स्कोप क्या होता है, कैसे वर्क करता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, यस या नो?
कुछ और इसमें पूछना हो तो फिर अगला कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इसमें है बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए ना, एक और मुझे छोड़ना कुछ भी नहीं है। बताओ इसमें क्लियर सर है? हाँ। मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होती है स्टैटिक की? किसकी? अभी उस पे आता हूँ। देखो स्टैटिक ना, ये मैंने क्यों बताया, इधर आप समझ लो। अब मैं स्टैटिक का मेमोरी मैनेजमेंट, अच्छा ठीक है मैं बता रहा हूँ, तो स्टैटिक मेमोरी मैनेजमेंट सिखा देता हूँ आपको। एक मिनट टाइम दो मुझे, एक मिनट। देखो अब स्टैटिक करा तो मैं स्टैटिक बता ही देता हूँ। मान लो हमने एक नई क्लास बना ली, सब लोग ध्यान देना। अब जो स्टैटिक, किसमें स्टैटिक वेरिएबल भी हो सकता है और स्टैटिक मेथड भी हो सकता है ना। तो मान लो हमने एक क्लास स्टूडेंट बना लिया, समझ लो स्टैटिक समझ लो आप ना। तो यहाँ पे देखो, अब स्टैटिक वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो स्टूडेंट बना लिया, मान लो इंट क्या हो सकता है, RO रोल नंबर है आपका, और क्या हो सकता है STRING स्ट्रिंग, और क्या हो सकता है आपके ब्रांच STRING स्ट्रिंग CO. कोई दिक्कत इसमें किसी को? यस या नो? नो सर। दिक्कत नहीं। अब मैं आपको बताऊं, अच्छा ये तीनों जो वेरिएबल है स्टैटिक है इसमें कोई? नो सर। ये सब कैसे हैं? अभी स्टैटिक नहीं लिया ना, बस मैं सिंपली एक वेरिएबल लिया हूँ बस, हो गया। मतलब 3 इंस्टांस वेरिएबल है ना। तो अब इनकी वैल्यू हमें असाइन करना है, तो वैल्यू असाइन कैसे कर सकता हूँ? मेथड बना लूँ या फिर कंस्ट्रक्टर बना लूँ। चलो मैं यहाँ क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। यहाँ पे देखो एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनकी वैल्यू को हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब इसको प्रिंट कराने के लिए हमें एक मेथड बना लूँ या फिर मैं क्या करूँ, टू स्ट्रिंग मेथड बना लूँ। तो देखो हमने क्या किया, टू स्ट्रिंग मेथड बना लिया, ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। आपको सिर्फ समझाने के लिए कि जो है ना होता क्या है, ये क्लियर है ना। अभी हमने कुछ किया नहीं है, सिंपली एक क्लास बनाया हुआ है बस, हो गया। और बाकी तो टू स्ट्रिंग मेथड और कंस्ट्रक्टर बनाया, इसके अलावा कुछ किया नहीं ना। तो लेट्स सपोज एक दूसरी मेन मेथड के लिए हमने एक क्लास बना लिया। क्लास का नाम मान लो हमने दिया TEACHER, और टीचर के अंदर हमने मेन मेथड लिया। अभी आप समझना कि स्टैटिक का क्या यूज है। तो इसमें आ गया, अब ऑब्जेक्ट हमने क्या बनाया, STUDENT इक्वल टू, मान लो यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक। रोल नंबर आपका हो गया मान लो 10। नेम मान लो किसी बच्चे का है काला, हो गया। और कॉलेज क्या है, कॉलेज तो GCTE है ना, तो हमने GCTE डाल दिया। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब ऐसे कितने बच्चे हैं GCT? बहुत हैं। चलो दूसरा ले लिया, स्टूडेंट। क्यों ले रहे हैं बता रहा हूं मैं आपको ना, ऐसा न्यू, फिर हमने लिया। तो रोल नंबर क्या है, मान लो उसका 20 है, और उसका नेम क्या है, मान लो बाला है, ठीक है। अब कॉलेज क्या है, कॉलेज तो GCT है। अब बताओ क्या ये तरीका सही है? बताओ ये सही अप्रोच है? ऐसे कितने बच्चे हैं? 4-5 हजार बच्चे हैं गलगोटिया कॉलेज में। तो हर बच्चे का कॉलेज सेव जितनी बार करेंगे उतनी बार क्या करेगा, मेमोरी लेगा ना। अगर इसको मैं रन करूं, अगर मैं मान लो इसको प्रिंट कराऊं, क्या होगा, SYSO, और ये क्या है S। टू स्ट्रिंग मेथड लगाया, वो प्रिंट कर देगा खुद ही। क्या बोल रहा है, ठीक है। तो देखो ये हमने अगर रन कर दें तो ये रन कर गया। अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, कौन बताएगा? सर हर ऑब्जेक्ट के लिए उसकी मतलब अलग कॉपी बन रही है मेमोरी की। हाँ, तो क्या ये सही है? नहीं सर, मेमोरी मैनेजमेंट खराब है। मेन्यू खराब है? क्यों खराब है? वैसे खराब नहीं है। देखो खराब इसलिए है ना कि हर बच्चे का जो कॉलेज है ना वो तो बेटा सेम ही है ना। तो क्यों मैं बार बार देखो हर बार ना, तो हर बार इसके लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए नई मेमोरी बनेगी। ये S1 की S के लिए नई मेमोरी, S1 के लिए फिर। अब ऐसे 5,000 बच्चे हैं तो 5,000 ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो 5,000 टाइम में जबरदस्ती क्रिएट करोगे। तो जब भी ऐसा हो और उसकी वैल्यू फिक्स हो ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, अगर ऐसा सिचुएशन आ रही तो क्या करेंगे हम लोग, उसको स्टैटिक बना देंगे। क्लियर है ना, स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज, STATIC स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज। और कॉलेज इक्वल टू क्या है, जो भी नाम होगा। तो कॉलेज का नाम यहाँ पे हमने क्या साइन कर दिया, GCT।
तो अब बार बार हमको इसका कॉलेज का नाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है बात ना। तो ये मेमोरी का मतलब, तो स्टैटिक क्या हो सकता है, ये स्टैटिक कीवर्ड है, इसके लिए यूज कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल हो सकता है। स्टैटिक मेथड बता दिया ना मैंने क्या होता है। यस सर। स्टैटिक मेथड, अगर स्टैटिक वेरिएबल क्यों यूज कर रहे हैं, अगर मान लो कोई एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है और बार बार आपको उसको मतलब फिक्स रखना है, और जैसे बच्चों का नाम है, या जैसे मान लो आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया कि जितने लोग हैं इंडिया में सबका आधार नंबर क्रिएट करना है, तो बताओ उसमें क्या होगा। तो हर आदमी का कंट्री तो क्या है, इंडिया ही है ना, वो थोड़ी चेंज होने वाली है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेम ऑफ कंट्री क्या लेना पड़ेगा, वो स्टैटिक लेना पड़ेगा। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, स्टैटिक मेथड बना। तो स्टैटिक मेथड और नॉर्मल मेथड में क्या डिफरेंस होगा, स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट आप लोग क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड में ना, तो ये मेन क्या है, मेथड ये तो है, लेकिन ये कैसा स्टैटिक है। अगर ये स्टैटिक नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता, टीचर का ऑब्जेक्ट बनाते देन कॉल करते तब जाके वर्क करता। लेकिन ये क्या है, ये तो ये क्लास के नाम से जेवीएम खुद ही कॉल कर लेगा विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। दिस इज द सर एडवांटेज। हाँ सर आपने जैसे कॉलेज नेम स्टैटिक कर दिया, तो नाउ हमें कॉलेज नेम बार बार कंस्ट्रक्टर में डालने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये तो हटाना पड़ेगा ना, ये तो हटाना पड़ेगा ना, चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ, ये तो मैंने वही बोल मैं दिया, कह रहा था, इसे चेंज हाँ करेंगे तो ठीक है। चेंज करना पड़ेगा ना। क्लियर है, यस या नो, वो दिक्कत इसमें बताओ। नो सर। तो अब थोड़ा सा और हम लोग आगे देखो, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, किसी को भी जितने लोग किए हैं, कम लोग ज्वाइन किए हैं यार, और सभी लोगों को आना चाहिए। तो मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक एक चीज पढ़ाऊँ, और आप लोगों को समझ में इसका रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा ना। तो लेकिन आप लोग भी थोड़ा मेहनत करोगे ना, मैं आप लोगों को मास्टर बना दूंगा जगहों में, जो मर्जी मतलब ना, जो मैंने पढ़ा आप लोग भी थोड़ा पढ़ के आपको, जैसे आज क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, जो मर्जी वो क्वेश्चन पूछो, सर ये कैसे होता है मैं बताऊंगा, मेरा काम है। और ऐसे नहीं बताऊंगा ना कि थ्योरेटिकल नहीं, लिख के दिखाऊंगा ना, यहीं पे लिख के देखेंगे, अच्छा ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, एक एक चीज बताऊंगा। तो अब हमको स्टार्ट करना है मेनली पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म अभी इसमें देखो, इनहेरिटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये चलेगा, पॉलीमॉर्फिज्म में भी बताऊंगा। अभी ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग बताऊंगा ना, उसमें अभी आप इनहेरिटेंस का मतलब मैंने बता दिया, अब प्रॉन एंड कॉन्स आगे स्टार्ट होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज एक चीज बताता हूँ मैं, पहले ओवरलोडिंग होती क्या, सिर्फ वही समझाता हूँ। उसके बाद फिर पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन बताऊंगा, और फिर मैं समझाऊंगा। देखो इसमें कोई एरर आ गई है, ये क्या है बता रहा है, उसमें हटा दिया है मैंने। तो चलो इसको मैं ऐसे बता दूंगा, आप लोग सही कर लो। तो मेथड ओवरलोडिंग स्टार्ट करें, यस या नो। यस सर। आज मैंने मेथड आपको बता दिया था उस दिन, मेथड समझाया था। तो अभी सिर्फ मेथड ओवरलोडिंग समझते, ज्यादा कुछ नहीं है ना। तो अब उसमें आपकी जो मर्जी हो उसमें आप वो पूछ सकते हो मेथड ओवरलोडिंग में। अब मेथड ओवरलोडिंग करेंगे, जब इनहेरिट करेंगे तो क्या होगा कि एक चीज में बताऊंगा, ठीक है ना। तो मेथड ओवरलोडिंग होती क्या है मैं वो समझता हूँ। अच्छा पहले मेथड ओवरलोडिंग को छोड़ो, आप यार हम ओवरलोड कब होंगे, चलो बताओ। भाई वही तो मेथड, एक मेथड है ना। पहले एक नया पैकेज हमने क्रिएट कर लिया, कॉम डॉट METHOD बना लिया नया मेथड ओवरलोडिंग बताने के लिए। हाँ बताओ आप, या मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप कब ओवरलोडेड हो तो आप ही। अगर मैं सुबह शाम क्लास लेता रहूं, सुबह 9 बजे से स्टार्ट करूं, हो तो आप ही ना, और कब तक लेता रहूं 5 बजे तक, तो क्या हो जाएगा, तभी तो आप बोलोगे ना सर आज बहुत लेक्चर हो गया, ओवरलोड हो गया। या मैं कब ओवरलोड हूँ तो मैं ही ना, मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन ओवरलोड कब माना जाऊंगा, सुबह मैं 9 बजे आ गया कॉलेज, और मैं अभी आप लोगों को क्लास दिया, फिर कोई और क्लास लूंगा, फिर कोई और क्लास लूंगा, फिर कोई और क्लास, तो तभी ओवरलोड माना जाएगा। अदरवाइज अब मान लो मेरे पास लेक्चर ही ना हो तो फिर मैं ओवरलोड थोड़ी माना जाऊंगा। तो अब इसी को हम लोग समझते हैं कि मेथड ओवर, ये मीटिंग में बता रहा हूँ। तो एक मान लो हमने देखो ये एक क्लास बना लिया, लेट सपोज हमने एक क्लास बनाया, ए बना लिया,
और क्लास के अंदर एक मेथड ले लिया, देखना, हाँ? क्लास के अंदर हमने ले लिया पब्लिक और मेथड का नाम m ले लिया। ओवरलोडिंग में सिखा रहा हूं बहुत सिंपल से तरीके से। ACLA क्लास, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है बताओ? बताओ, किसी को दिक्कत है? No, sir. ठीक है ना। अब इसी एक मेथड हो गया। अब देखते हैं, फिर से देखना ना। तो PUBLIC पब्लिक PUID मेथड m ले लिया हमने। देखो यहाँ पे दो मेथड है ना। मेथड ओवरलोडिंग हम लोग कैसे करते हैं ना, इस क्लास के अंदर कितने मेथड है? दो मेथड है। एक मेथड m है, दूसरा मेथड भी क्या है, दोनों का नेम सेम है। तो क्या ये ओवरलोडिंग कहलाएगी? कैन वी से दैट इट इज ओवरलोडेड? नेम तो सेम ही है। यस एनीवन? सर अभी तो एरर है। नहीं, आप एरर नहीं। पे मत जाओ ना। मैं आपसे, देखो मैं आपको आई वांट टू इनकलकेट कि मेथड ओवरलोडिंग होती क्या है, पहले वो समझते हैं हम लोग। तो नहीं आप सर, उसको- पैरामीटर डिफरेंट नहीं है, सेम ही, ऑलमोस्ट एवरीथिंग सेम है ना। पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए हाँ, ओवरलोड करने के लिए। हाँ, इसका देखो जो यहाँ पे लिखा है ना, एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा है, लेकिन जो मेथड की बॉडी है ये डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट है, इसका मतलब मेथड की बॉडी में चेंज करने से तो कुछ नहीं हो रहा है ना ओवरलोड। पहले मैं नहीं पहला सर, पॉइंट, ओवरलोडिंग का एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूँ ना। देखो जो ये मेथड था, ये जो ये है और वो दोनों एग्जैक्टली सेम है। मेथड के अंदर आपने कुछ चेंज कर दिया और यहाँ भी हमने कुछ चेंज कर दिया। तो मेथड की बॉडी में चेंज करने से ओवरलोडिंग नहीं होती है। पहली बात तो ये है, याद रहेगा बात। अगर आप एक मेथड को ओवरलोड कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो कि मेथड की बॉडी के अंदर, जो मेथड है उसके अंदर आप कुछ चेंजिंग कर रहे हो, तो वो ओवरलोडेड होगा? नहीं, वो ओवरलोडेड नहीं हो सकता है। देखो इसमें दोनों में एरर दे रहा है। फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं दूसरी पॉइंट की मेथड ओवरलोडिंग होती कैसे है। दूसरा मैं मेथड लिख रहा हूँ। मान लो हमने एक मेथड लिखा पब्लिक, आपको समझाने के लिए मेथड का नाम लिख दिया हमने सम, और नहीं रिटर्न टाइप लिख देता हूँ मैंने, मान लो इंट लिख दिया और इसका नाम लिख दिया सम, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने क्या पास कर दिया, इंट, समझना आपको, इंट ए इंट बी, और ये हमने लिख दिया रिटर्न रिटर्न ए। कोई दिक्कत है इसमें? बोलो, किसी को दिक्कत है? नो सर। अब आगे देखना, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा पब्लिक, सब लोग समझना, बहुत बेसिक्स बता रहा हूँ। मतलब मेथड ओवरलोड क्या, एक ही मेथड हो, अभी समझा रहा हूँ। तो जो पहला वाला तरीका था वो मेथड ओवरलोडिंग नहीं है। मैंने फिर से मेथड का नाम सेम होगा, मैं आपको समझाता हूँ, डिटेल में समझाता हूँ। FLOATSUM int a, क्या ये मेथड ओवरलोडिंग है? बताओ, कौन बताएगा? नो सर। नो सर। क्यों? वाई? ये सर मेथड डिफरेंट है, रिटर्न टाइप डिफरेंट है। पैरामीटर डिफरेंट होता है। नहीं, पैरामीटर तो सेम है ना। देखो सर रिटर्न टाइप डिफरेंट है, डिफरेंट मेथड हो गया वो, बट नेम सेम है। मेथड ओवरलोडिंग नेम तो सेम ही रहता है ना। दूसरा पॉइंट क्या समझना है? दूसरा पॉइंट ये हुआ कि केवल रिटर्न टाइप चेंज करने से मेथड ओवरलोड नहीं होता। क्लियर है कि नहीं? देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप हमने, और बाकी सब तो सेम है ना। क्या चेंज है? केवल
रिटर्न टाइप। यहाँ पे क्या रिटर्न टाइप इंट है, यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है फ्लोट है। तो ये बात याद रखना है हमें कि मेथड की बॉडी के अंदर अगर हमने कुछ चेंज कर दिया तो उससे मेथड ओवरलोड नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर मेथड का रिटर्न टाइप आपने चेंज कर दिया ना, बाकी सब सेम है तो भी वो ओवरलोड नहीं कराएगा। अब मेथड ओवरलोड होगा कैसे, तो मेथड ओवरलोड करने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका क्या होता है, या तो आप क्या कर दो, जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट है ना वो चेंज कर दो। तो पहला होगा चेंज नंबर ऑफ आर्गुमेंट, पहला ये राधिमा? तरीका, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, दूसरा तरीका क्या होता है कि डेटा टाइप, चेंज द डेटा टाइप। चेंज आई बात समझ में, फंक्शन का नेम सेम हो लेकिन कैसे कैसे कोई मेथड ओवरलोड हो सकता है, तो क्या तरीका हो, दो तरीका होता है। एक तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज कर दो या फिर डेटा टाइप चेंज कर दो। अब इसी पे आते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने एक मेथड बनाया, मेथड का नाम क्या है पब्लिक, और रिटर्न टाइप हमने इंट ले लिया, मेथड का नाम हमने दे दिया सम, और इसमें हमने क्या पास कर दिया इंट ए कॉमा इंट बी, और इसकी वैल्यू को हमने क्या किया रिटर्न करा लिया RETURN रिटर्न, और क्या है ए प्लस। कोई दिक्कत है इसमें, एक मेथड और बनाता हूं मैं सेम नाम से, देखना PUBLIC, और रिटर्न टाइप भी इंट रख दिया हमने, मेथड का नाम क्या है सेम, और उसमें हमने क्या पास कर दिया इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी। ये देखिए, और इसके अंदर हमने क्या पास कर दिया RETURN रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है ना। तो देखो ये ओवरलोड हो गया, कोई एरर आ रही है बताओ, No. कोई एरर आ रहा है, कोई एरर नहीं, तो ये ओवरलोड होगा। तो ये कैसे चेंज हुआ है, देखो मेथड का नेम सेम है, नेम सेम है, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने हैं 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने हैं 3 है ना। तो पहला तरीका मैंने क्या बताया था कि चेंज द नंबर ऑफ आर्गुमेंट। अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट हैं तो आपका मेथड क्या हो जाएगा ओवरलोडेड माना जाएगा। तो ये जो मेथड है देखो, से ओवरलोडिंग का मतलब क्या होगा, मेथड का नाम सेम है लेकिन पैरामीटर क्या है डिफरेंट है। अगर इसको मैं रन कराऊं, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं, इसी में आप लोग बताओ, मान लो हमने एक क्लास बना लिया और क्लास का नाम हमने दादा रख दिया और उसमें हमने मेन मेथड को कॉल कर लिया, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, इधर एक क्लास थी, क्या थी एक क्लास थी ना ये वाली, हाँ। तो अब ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग, किसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ए का ना, देखना यहाँ पे ए इक्वल टू न्यू ए, ठीक। अब बताओ किस वाले मेथड कैसे कॉल करेंगे, कि इसमें तो ए के पास दो मेथड है ना, सम 2 मेथड है, कौन सा कॉल करेंगे बोलो, ए डॉट, बताओ कौन सा कॉल होगा। देखो दोनों आ रहे हैं ना, जो आपको कॉल करना है वो कॉल कर लो, अगर ये वाला कॉल करना है तो ये वाला कॉल कर लो, ये वाला नहीं कॉल करना है दूसरा वाला कॉल करना है, तो देखो ये ए डॉट दूसरा वाला भी मेथड आ गया। तो कोई दिक्कत हो रही, कोई दिक्कत नहीं, कंपाइल टाइम कोई रिड्यूस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर मैं मान लो 10 पास कर दिया, यहाँ पे 20 पास कर दिया, कुछ आएगा, यहाँ पे हमने 10 पास कर दिया, यहाँ पे 20 पास कर दिया, और यहाँ पे हमने 30 पास कर दिया। क्लियर है, यस या नो, कोई दिक्कत किसी को बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो ये मेथड ओवरलोडिंग का एक तरीका है। तो मेथड ओवरलोडिंग कैसे, पहले मैंने आपको क्या बताया, मेथड ओवरलोडिंग कैसे नहीं हो सकता है, अगर आप क्या करोगे कि रिटर्न टाइप ये चेंज कर दो ना ओनली ये, तो मेथड ओवरलोडिंग। अब देखो इसमें मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ देखो अगर मैं चाहूँ यहाँ पे FLOAT लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेथड ओवरलोड किस वजह से हुआ है, किस वजह से हुआ है कि ये नंबर ऑफ आर्गुमेंट, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट है, यहाँ पे कितने आर्गुमेंट है 3 आर्गुमेंट है, इस वजह से ये मेथड ओवरलोड है। दूसरा तरीका क्या होता है चेंज डेटा टाइप, मतलब कि जो मेथड के अंदर, अब देखो यहाँ पे इंट और बी है ना, ये हमने कर दिया और ये हमने कर दिया। अब ये मेथड ओवरलोड होगा नहीं होगा, क्यों, नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्या है सेम है ना।
तो देखो अब हम डेटा टाइप चेंज कर दिया फिर अब क्या होगा, ओवरलोड हो गया। तो देखो अभी क्या था, दूसरा तरीका क्या है ओवरलोड करने का, कि या तो हम नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज कर दें तब ओवरलोड माना जाएगा, या फिर डेटा टाइप, देखो सब कुछ सेम है, यहाँ भी इंट करना हो तो इंट कर सकता हूँ, आई एंट्री कर दिया, ऊपर भी इंट है नीचे भी इंट है, ये गलत है, इसको टाइप कॉस्ट करना पड़ेगा क्योंकि फ्लोट अब वैल्यू डाल रहे हैं ना, तो यहाँ फ्लोट आएगा, लेकिन इस वजह से इसमें एरर नहीं आया, तो यहाँ पे आप जो मर्जी वो कर सकते हैं, आप फ्लोट कर दिया, तो ये भी क्या है ओवरलोडेड मेथड है। कितनी बात समझ में आई, यस या नो? ओवरलोडिंग का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं बताओ? यस सर। अगर मैं आ गया आपको हाँ, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ओवरलोडिंग क्या होता है, तो अब इसमें देखो क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपको ऑप्शन दे दिया, तो दो चीज आपको याद रखना, मैंने इससे पहले क्या ओवरलोडिंग नहीं होता वो मैंने लिख दिया, अगर ओनली डेटा टाइप चेंज कर देंगे तो वो नहीं होगा, आपको मैंने दिखाया था ना, वो कंपाइल टाइम एरर दे रहा था। अच्छा, अगर मैं एक मेथड स्टैटिक लिख रहा हूँ ना, बताओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक मेथड है और ये है स्टैटिक, तो अगर आपसे पूछो तो क्या स्टैटिक मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, बताओ ओवरलोड कर सकते हैं या नहीं, क्या दिख रहा है No. यस या नो? ये ओवरलोडिंग नहीं है, ये सब मेथड कैसा है, सर है ओवरलोडिंग। स्टैटिक है ना, ये सब मेथड कैसा है, स्टैटिक है। ओवरलोड कोई एरर आ रही है तो बस अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो क्या है, क्लास का नाम क्या है, ए डॉट क्या है मेथड, ये हमने कॉल कर लिया, अब हमने 10 और यहाँ क्या पास कर दिया, इसका मतलब अब बताओ क्या हुआ, स्टैटिक मेथड को ओवरलोड कर सकते हो, यस कोई दिक्कत किसी को, बताओ? सर अगर पैरामीटर्स के ऑर्डर को चेंज कर दे तो भी सर ओवरलोडिंग होती है। किसमें? सर पैरामीटर्स के ऑर्डर को अगर चेंज कर दे जो हम आर्गुमेंट पास वैसे कर रहे हैं, ये बड़ा आपने लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है, आप लोग बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, आते हैं इस पे हम लोग जो है ना, ये जो आपने पूछा है ना पैरामीटर के ऑर्डर को देखना, अगर मान लो हमने ए डॉट सम मान लो हमने पास कर दिया ना, ये क्लियर है ना, तो इसमें देखो क्या है कि दो चीजें हैं, यहाँ पे एक फ्लोट है, समझना, जो जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया बेटा आप समझना यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे क्या पास कर दूं 10 और यहाँ पे क्या पास करूं मैं 20.0, क्या ऐसा कर सकता हूँ, ये तो हुआ ना करने का मतलब, बताओ ऐसा कर सकता हूँ? तो ये क्या कर रहा है, समझ नहीं पाएगा ना, कंपाइलर जो है ना, देखो जब इस मेथड को कॉल करोगे या तो ये वाला कॉल करेगा ये कॉल करेगा, अगर आपने इसका ऑर्डर चेंज किया, जैसे इसमें ऑर्डर, अब अगर मैं ये डालूं क्या है कि अब ये ले लेगा 10-20 ले लेगा, ये कौन सी वैल्यू लेगा बताओ, कौन सा लेगा, पहला वाला या दूसरा वाला? सेकंड। सेकंड क्यों लेगा, तो अरे दोनों इंटीजर है ना, पहला वाला लेगा, कंपाइलर खुद से लेगा ना, हम इमोशनली मत सोचो, ये क्या ले लेगा, फर्स्ट वाला लेगा ना, ये दोनों का, लेकिन अगर मैं 10.0 कर दूं तो अब ये कौन सा लेगा, ये दूसरा वाला, सेकंड वाला लेगा, समझ में आई बात नहीं, यस या नो? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन सर ये है सर, अगर दोनों ये सर पहला वाला खोलिए सर, आप हाँ जो क्लास बनाई सर आपने वो सम वाली, ये हाँ ठीक है, यहाँ पे हाँ सर अगर नीचे भी सर दोनों सेम है, जैसे ऊपर वाले में आपने आर्गुमेंट दिया इंट ए और इंट बी, अगर हम सेकंड हाँ। वाले में अगर आर्गुमेंट्स देते हैं इंट बी इंट ए, सिर्फ उसके ऑर्डर को चेंज कर दीजिए, डेटा टाइप चेंज मत करिए। वो ये तो क्या है ना, वेरिएबल हो इंट बी और इंट ए ना, ये मतलब क्या है भाई, मेथड का नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम ही है, देखो मेथड ओवरलोडिंग क्या बता दी, ये तो बेसिक डेफिनेशन वाली बात होगी ना, ये तो ओवरलोड हो गए, दोनों चीज सेम ही है ना, क्यों सेम है, अरे ये वेरिएबल का नाम चेंज करने से थोड़ी ना ओवरलोड हो जाएगा, दो पैरामीटर पास किए इसमें, दोनों पैरामीटर पास किए तो ओवरलोड होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हाँ एक सर एक कॉमा और करके, क्वेश्चन, हाँ एक मिनट रुकियो, जैसे इनका भी कंप्लीट करना, इंट ए और इंट बी कॉमा इंट सी, अब ओवरलोड हो जाएगा ये,
नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज हो गया ना। हाँ बेटा, दूसरा क्वेश्चन पूछो। सर अगर हम दोनों का डेटा टाइप फ्लोट रखेंगे, दोनों फंक्शन का, हाँ। और पहले में देंगे फ्लोट ए इंट बी पैरामीटर्स में, और दूसरे में इंट ए फ्लोट बी, आप बताओ यहाँ मैं क्या लिखूं, यहाँ पे मैं क्या लिखूं, आप बताओ। यहाँ पे इंट ए कॉमा फ्लोट बी, इंट ए कॉमा फ्लोट, फ्लोट बी। हाँ ठीक है। यहाँ पे चेंज करना है इधर। हाँ यहाँ पे फ्लोट आ जाएगा हाँ, डेटा टाइप में, टाइप, रिटर्न टाइप। हाँ वो टाइप कॉस्ट करना पड़ेगा। अब इधर आ जाओ, यहाँ हाँ, क्या और करना नीचे वाले में है? हाँ, पहले फ्लोट ए फ्लोट ए कॉमा Int B। इंट बी। बताओ ये ओवरलोड हो गया? हो गया ना, ये ओवरलोड तो हो गया। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट तो सेम है ना, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, लेकिन डेटा टाइप डिफरेंट है। डेटा टाइप मैंने क्या बताया था कि या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट हो या फिर डेटा टाइप चेंज हो। तो डेटा टाइप दोनों को डिफरेंट है, तो ये तो ओवरलोड हो जाएगा। अब लेकिन इसमें पता दिक्कत क्या होगी, यहाँ पाते हैं इधर, वहां तो ओवरलोड हो गया ना। अब देखना ये ए डॉट जिसने ये क्वेश्चन किया है, अब ये बताओ किसको कॉल करूं मैं। देखो यहाँ पे देखना फिर से बेटा, यहाँ पे फ्लोट ए इंट बी। सम 2 है ना, सम यस सर। ओवरलोड किया है। तो अब यहाँ पे आते हैं ना, ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन किया है। अब आप खुद ही बताओ मुझे, अब यहाँ बताओ मैं किसको कॉल करूं, ये वाला या ये वाला? दोनों दिख रहे हैं? ऊपर वाला। यस ऊपर वाला कॉल किया ना, ऊपर वाला कॉल किया। तो यहाँ पे हमने क्या पास किया, 10.0, और यहाँ पे हमने मान लो क्या पास कर दिया, 20। ठीक है। अब बताओ ये एरर दे रहा है क्यों? तो मैं इसको सेव कर दूं। ये एरर दे रहा है क्यों, बताओ। एरर दे रहा है ना ये, यस सर, Yes, पहला sir. वाला इंट है, दूसरा फ्लोट है। तो ये एरर दे रहा, ये पता है ऐसा क्यों दे रहा है? ये कंपाइल टाइम एरर देगा। क्यों? सम ये यहाँ तो ओवरलोड हो गया, लेकिन जब कंपाइलर इसको कॉल करे, जब इसकी आप कॉलिंग करोगे ना, तो ये क्या करेगा कि ये समझ नहीं पाएगा कि मैं इसके पास जाऊं या इसके पास जाऊं। तो दोनों चीज है ना, दोनों में। सर वो मैच नहीं करता है कि डेटा टाइप मेरा वैल्यू तो फ्लोट नहीं, में, पॉइंट्स में है, तो मैच फ्लोट वाले मैच करते हैं। करता है, लेकिन जब हम लोग मेथड में कॉल करते हैं ना, तो ऑर्डरिंग जो है ना, ऑर्डरिंग इसमें क्या किया रहा है, इसमें ये कर रहा है कि ये पहला इसके मैच के हिसाब से को क्या कॉल कर रहा है, ये दूसरा वाला कॉल कर रहा है ना, इसके हिसाब से यस सर। दूसरा वाला कॉल कर रहा है, लॉजिकली दूसरा वाला कॉल करना चाहिए। दूसरी वाला कॉल कर रहा है ना। लेकिन अगर ये जो है ना, एक मिनट, हाँ लॉजिकली ये दूसरा वाला कॉल कर रहा है, लेकिन ये कंपाइल टाइम एरर दे रहा है। तो एरर देने का रीजन ये है ना कि जो कंपाइलर है, जो इक्लिप्स का आईडी है, ये नहीं समझ पा रहा है कि इसके पास जाए या इसके पास जाए। सर वही तो Clear पूछ है? रही हूँ, क्यों नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू तो हमने फ्लोट की दी है, तो हाँ। फर्स्ट पैरामीटर फ्लोट वाले सम के पास चले जाना चाहिए। चला क्यों नहीं जाना जाता? चाहिए, चला जाना चाहिए ना। जैसे मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूँ, एक मैं दिखा रहा हूँ, ए डॉट हमने क्या कॉल कर लिया, दूसरा वाला कॉल कर लिया ना। देखना हाँ, ये दूसरा वाला ये कॉल। 10 ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या पास कर दिया, 15.0। अभी भी ये एरर दे रहा है। क्लियर है आपको? एरर दे रहा है कि नहीं? तो ये Yes, sir, समझ दे रहा नहीं, जो ये कंपाइलर, तो ये केस आपने बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा। तो ये वाला केस आप याद रखना, जो आपने केस पूछा है ना, कि आप इसका रीजन ये है ना, कंपाइलर ये समझ नहीं पाता कि हमको किसको दो, इट इज मैचिंग विद दिस वन। पहला वाला इससे मैच कर रहा है, दूसरा वाला इससे मैच कर रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लोग डेटा टाइप की कॉस्टिंग करते हैं ना, दैट इज वन कंसेप्ट, उसको हम बोलते हैं टाइप प्रमोशन। ठीक है ना? बेटा कौन बात कर रहा है? तो जब डेटा टाइप प्रमोशन हम लोग लगाते हैं ना, तो ड्यू टू द प्रमोशन क्या हो जाता है, ये वर्क नहीं करता है। इसको समझ के बात नहीं, या मैं और डिटेल में बताऊं इस बात। डेटा टाइप प्रमोशन होता है, वो समझ नहीं पाता कंपाइलर। तो ये बात याद रखना कि कंपाइल बस सर टाइम याद रखना है कि ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर पैरामीटर्स की सकते। ऑर्डरिंग चेंज नहीं कर हाँ सकते। हाँ। और ये एरर किस कैटेगरी को होती है, रन टाइम या कंपाइल टाइम? कंपाइल टाइम। कम देखो कंपाइलर पे दे दिया ना। अब इसका रीजन क्या होता है ना, तो जब हम लोग टाइप प्रमोशन लगाते हैं ना, टाइप प्रमोशन में
या तो मैं अभी शेयर करता हूँ या अभी इसके बाद बताऊंगा ना, जो अगली क्लास होगी कल वाली, तो उसमें मैं यहाँ से यहीं से फिर से स्टार्ट कर दूंगा इसका रीजन क्या होता है। सर ये समझ जो गए थर्ड सब वाला लोग? केस था, ये ऑर्डर चेंज करने वाला, इससे मेथड ओवरलोडिंग तो हो रही है ना इसमें? नहीं, मेथड देखो, ये मेथड ओवरलोडिंग हो रही है ना, इसमें कोई दिक्कत है? देखो इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन मेथड Yes, sir. ओवरलोडिंग को जब हम लोग कॉल करेंगे, तो यहाँ पे कॉल किया ना हमने रन टाइम पे, एक्चुअली जब परफॉर्म कर रहे हैं ना, जब इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, ये एरर जनरेट कर रहा है। और वो एरर कैसी है? कंपाइल टाइम एरर है। कंपाइलर समझ नहीं पाता है कि किस वाले को, इस वाले को कॉल करें, इस वाले कॉल करें या इस वाले कॉल करें। क्लियर है बात ना? जैसे अब देखो, अभी आप जैसे पूछ रहे हो ना, तो ये वाला हमने पास किया, तो ये वाला आप समझना 10 और 15.0 ना, मान लो 10 और 15, तो या ऐसे आप समझ लो, अब ये 10 और 15, अब ये किस में जाएगा बताओ? ये वाला किसको कॉल करेगा आप बताओ? तो कोई नहीं सर। बताओ तो किसको कॉल करेगा? हाँ, तो ये 10 जो है ना, 10 तो इसमें भी आ जाएगा, उस 10 और 15 अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करूं, यहाँ पे 10 आ सकता है ना, इंटीजर है, और 15 फ्लोट में इंट तो आ ही जाएगा ना। और सेकंड वाले में आ जाएगा। पहले आप समझना, अगर मैंने ये कॉल किया बेटा, यहाँ पे इधर देखो, अगर मैंने ये पास किया 10, 15 ना, तो बताओ 10 तो यहाँ आ जाएगा इंट में, और 15 फ्लोट में नहीं आ सकता है? हाँ सर, दोनों में आ जाएगा। तो ये 10 तो इस दोनों में ही, ये 10-15 इसमें भी आ जाएगा और 10-15 इसमें भी आ जाएगा। तो ये इस केस की वजह से ये क्या करता है, कंपाइलर बोलता है एक्सेप्ट नहीं करता, बोला अगर आप इस टाइप से लिखोगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो कंपाइल टाइम एरर जनरेट कर देगा। ये वाला केस मैच कर रहा है, देयर इज नो इशू, लेकिन इस केस की वजह से ये क्या करेगा, कंपाइल टाइम एरर जनरेट कर देगा। याद रहेगा ना ये बात? यस सर। तो ये कंपाइलर समझ नहीं पाता किसको कॉल करना है। क्लियर है बात? यस सर। हाँ, तो इसमें अगर किसी कुछ पूछना है तो यू आर अलाउड टू आस्क मी एनी क्वेश्चन एज वेल एज। अभी इसमें मुझे ना ओवरलोडिंग बस मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया है, तो कल थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, आप लोग ना 10 बजे जुड़ जाया करो, ठीक? तो कल मैं ओवरराइडिंग, और पहले ओवरराइडिंग समझा दूंगा तो पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा, इवन पॉलीमॉर्फिज्म से स्टार्ट करूँ। अभी बस सिर्फ मैंने ओवरलोडिंग होती क्या है और स्टैटिक मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं या नहीं, क्या, ये दो चीज मैंने बताया। क्लियर है बात ना? अभी मैं स्टॉप कर दूंगा, अभी मैं बोलता हूँ कुछ बेसिक जो लेक्चर है वो मैम बताएंगी आपको, इसके आगे का कुछ बेसिक, जैसे दूसरी लिंक आ गई है सर। दूसरी लिंक आ गई।